यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुर, जिसको संन्यास करके कहते हैं, तम योगम विधि, हे पांडव, अरे पांडव उसी को तुम योग करके जानो। और जो क्यों? क्योंकि नहीं असन्यास संकल्प योगी भवति कश्चन, क्योंकि बिना संकल्पों को त्यागे, फल संकल्प को त्यागे बिना कोई योगी हो नहीं सकता है। इसे जिसने भी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, कर्म फल संकल्प त्यागना ही मूल उद्देश्य है, मूल बीज है इन तीनों के प्रति कर्म फल का त्याग। यही एक सादृश्यता है तीनों में भी। इन तीनों में यही सादृश्यता है, जिस सादृश्यता के कारण से कर्मी को भी, गृहस्थी जो कर्मी है उसको भी योगी कह दिया, सन्यासी कह दिया गया था। यही गुण वृत्ति है, गौण वृत्तियां कहते हैं, जिसे सिंह माणकों में शूरत्व था बालक हमें, वो सादृश्यता लेकर उसको सिंह कह दिया। कर्मी को आपने सन्यासी और योगी क्यों कहा? कि सन्यासी और योगी में जो गुण है, क्या गुण है वो? फल संकल्प त्याग। वो उस गृहस्थ कर्मी में भी होने से उस गृहस्थ कर्मी को हमने सन्यासी और योगी कह दिया। सादृश्यता होना चाहिए, ये पूछा गया तो क्या सादृश्यता है? जो कि दोनों आपने शब्दों को प्रयोग कर दिया, गृहस्थी को, कर्मी को भी, कर्म करने वाले को भी आपने कह दिया सन्यासी च योगी च। ऐसे कैसे कह दिया आपने? ये पूछा गया था। तो भाष्यकार ने जवाब दे दिए थे, वहां गौण वृत्ति से कह दिया गया है ना, गौण वृत्ति से ये कह दिया गया है, संपादन करने के लिए इच्छित है सादृश्यता, इसीलिए कह दिया गया। पहले समझाया गौण वृत्ति क्या है? सर्व कर्म और उनके फल का परित्याग रूपा पारमार्थिक संन्यास में होता है। कर्म भी त्यागता है, कर्म फल को भी त्यागता है। और यहाँ क्या सादृश्यता है? कर्म त्यागा नहीं है, कर्म फल को, फल संकल्प को त्याग दिया है, ये सादृश्यता है। इसलिए कह दिया नहीं इत्यादि। हे पांडव, संबोधन सादृश्यता का संकेत करता है। हे पांडव, जैसा तुम भले किसके पुत्र असलियत में है? अर्जुन असलियत में किसका पुत्र है? इंद्र का पुत्र है। कहा क्या जाता है? हे पांडव, पांडव का पुत्र पांडव कहा जाता है तुमको। हो तुम इंद्र के पुत्र, गौण वृत्तियां कुंती की वजह से तुमको पांडव पुत्र कह दिया जाता है। उसी प्रकार से मुख्य संन्यास न होने पर भी गौण वृत्तिया से गृहस्थी को सन्यासी कह दिया गया। जैसे कोई आपत्ति नहीं है ऐसा करने में। जैसे तुमको पांडव कहने में तुमको आपत्ति है क्या? है तुम यदि भी पांडव का पुत्र हो ही नहीं है। जिस दिन पांडव ने कुंती से संबंध करना चाहा उस दिन तो मौत हो गया, शाप थी। तो तुम लोग किससे पैदा हुए इसका मतलब? दूसरों से। तो फिर भी तुमको क्या कहा? तो पांडव ने पैदा किया बोला जाता है तुमको, तो बुरा मानते हो क्या उसको? नहीं। उसी प्रकार यहां भी समझो, गृहस्थी कर्मी को स्तुति करते हुए यदि हमने कह भी दिया सन्यास कोई दोष नहीं। जिसे तुमको इंद्र पुत्र होते हुए स्तुति करता हो, तुमको कहा जाता है हे पांडव, संबोधन हम करते हैं। उसी प्रकार समझ लो। भाष्य यम सर्वकर्म तत्फल संन्यास प्रत्यागक्षणम परमार्थ संन्यास प्राहु। क्योंकि पूर्व में भी कहा है ना, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, चौथा अध्याय 29वें श्लोक में कहा गया था। श्रुति भी कहते महानारायणोपनिषद में न्यास एव अतिरेचयत्, सर्वातिरेक विशेष क्या है? कहते हैं न्यास एव, त्याग ही है। त्याग से बढ़कर कोई साधन नहीं। त्यागे नहीं वो अमृतत्व मानस हो, त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जितनी त्याग हो, जितनी विषय भोग को त्यागेंगे, जितने विषय संबंध को त्यागेंगे, विषय का किसी प्रकार का भी ग्रहण करना त्यागेंगे, जितनी उतनी आदमी सुखी है, उतना आदमी सुखी है, उतनी वो अपने अमृतत्व आत्मस्वरूपानुभूति की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं न्यास एव अतिरेचयत्, महानारायणोपनिषद तीसरा अध्याय ने 78वां मंत्र है।
और ये ही शब्द क्यों आया, कोई पूछ सकता है। श्रुति स्मृति प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए आया है। कामान्य कामयते मन्यमान स काम फिर जायते तत्र तत्र। श्रुति कहती है जो भी कामनाओं को मानते हुए कामना करता है वह उन्हीं कामनाओं के द्वारा बारंबार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। ऐसा अनेक उपनिषदों में इसी प्रकार सदृश मंत्र आया हुआ है। ये श्रुति स्मृति की प्रसिद्धि को दिखाने के लिए ही शब्द यहां आया हुआ है, समझना। यम सर्वकर्म तत्फल परित्याग लक्षणम। पारमार्थिक असली संन्यास क्या होता है, जो परम संन्यास दीक्षा जो लेता है, विविदिशा संन्यास, उस संन्यास में क्या है, कर्म और कर्म फल सब त्यागना। सर्वकर्म और तत्फल प्रत्याग लक्षणम परमार्थ, इसलिए जानकर क्या कर दिया, परमार्थ संन्यास, पारमार्थिक सन्यासी है वो। यदि प्राहु श्रुति स्मृति विदो, कौन कहता है ऐसे, श्रुति और स्मृति के वेत्ता लोग कहते हैं। योगम कर्मानुष्ठान लक्षणम तम परमार्थ संन्यास विद्धि जानी हे पांडव। और योग क्या है, कर्म का अनुष्ठान रूपा। तम परमार्थ संन्यास विद्धि, उसको भी परमार्थ संन्यासी लोग के बराबर समझो हे पांडव। भर कैसे समझूंगा, कर्पूर पक्ष कहता है ऐसे कैसे समझा जाएगा, कर्मी को भी सन्यासी समझ लूं, ये तो हो नहीं सकता। अब ऐसा समझने लग जाए सारे गृहस्थी के खोपड़ी में वैसे अहंकार इतना ज्यादा, 2 सिंह 4 सिंह हो जाएंगे, और सन्यासी को तो मार डालेंगे, तो जीने नहीं देंगे। अपने आप मैं सन्यासी, तुम क्या हो बोलेगा सन्यासी को उल्टा, हो गया हमको तो दक्षिणा, हम तुमको नहीं देंगे बोलेगा। गृहस्थी को आप सन्यासी कर चढ़ा दे रहे हैं, उल्टा बिगड़ जाएगा ना गृहस्थी कर्मी। ये पूर्व पक्ष कहता है कर्मयोग से प्रवृत्ति लक्षण से तद विपरीत निवृत्ति लक्षण परमार्थ संन्यासन कीदृशम सामान्यम अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते इत्यपेक्षा इदम उच्यते। कर्मयोग कैसा है, प्रवृत्ति रूपा है, और ठीक उसका विपरीत निवृत्ति रूपा कौन है, परमार्थ संन्यास। जब ऐसा है कीदृशम सामान्य अंगीकृत्य, किस प्रकार की सादृश्यता को स्वीकार करके तद्भावचते, आपने कर्मी को भी सन्यासी कैसे कह दिया। इत्यपेक्षायाम, ऐसे पूर्व पक्ष की आशंका किए जाने पर इदम उच्यते, तो जवाब दे रहे हैं अस्ति परमार्थ संन्यास सादृश्यम कर्तृत्वार्गं कर्मयोगस्य। परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग का सादृश्यता है। कैसे, कर्तृत्वार्गम, कर्ता के द्वारा। कर्ता के द्वारा कैसे होगा, कि जो परमार्थ सन्यासी है वो क्या कर रहा है वो देखो, और जो कर्मी है वो क्या कर रहा है देखो, किस अंश में दोनों में सादृश्यता है। यो ही परमार्थ सन्यासी त्यक्त सर्वकर्म साधनतया सर्वकर्म फल विषय संकल्प प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संन्यस्यति। क्योंकि देख लो जो परमार्थ सन्यासी है वो क्या करता है, त्यक्त सर्वकर्म साधनतया, उसने सर्वकर्म के साधनों को त्याग दिया है। अग्नियों को त्याग दिया ना, श्रौताग्नि स्मार्ताग्नि जो भी प्राप्त है वर्णाश्रमानुसार है ना, वो सबको त्याग दिया उसने। सकल प्रकार के कर्मों के साधनों को त्याग दिया है। तो सर्वकर्त फल विषय संकल्पम, कर्म और कर्म फल का विषयभूता जो संकल्प है उन सकल संकल्पों को प्रवृत्ति तो काम कारणम, प्रवृत्ति का कारण और काम का जो कारण है उसको उसने संन्यासति, वो त्याग देता है। तो वो तो ऐसे करता है, और ये क्या कर रहा है कर्मयोगी, कहते अयम अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव। यह कर्मयोगी क्या कर रहा है, कर्म को करते हुए ही फल विषय संकल्पम संन्यासति, ये साथ है। ये कर्म साधनों को त्यागता नहीं, कर्म भी है और अग्नि भी है, लेकिन फल विषय संकल्प संन्यासति, ये प्रवृत्ति का कारण और कामनाओं का कारणभूता जो फल विषय संकल्प है उसको त्याग देता है। इति एतम अर्थम दर्शनाहा, इस अर्थ को बताता हुआ भगवान ने कहा है नहीं यस्माद असन्निस संकल्प असन्यस्त अपरित्यक्त फल विषय संकल्प अभिसंधिर्येन सो असन् संकल्प कश्चन कश्चिदपि कर्मी योगी समाधानवान नहीं भवति, न संभवति इत्यर्थ। अन्वय कर लेना।
क्योंकि ही अस्मात् असन्य संकल्प का मतलब तदासन्यस्त बने अपरित्यक्ता, जिसने परित्याग नहीं किया, किस चीज को परित्याग नहीं किया, कहते फल विषय संकल्प। फल विषय संकल्प माने अभिसंधि, जो तद विषय का अभिमान है उसको उसने त्यागा नहीं। ये ना जिसके द्वारा नहीं त्यागा गया है वह व्यक्ति क्या है, असन्य संकल्प कहा जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कश्चन कश्चिदपि, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कर्मी हो चाहे योगी हो, वह सन्यासी भी हो तो भी वह समाधानवान न भवती, वह समाहित चित्त वाला नहीं हो सकेगा। कि वो जो फल का संकल्प है उसको त्यागते तंग करते रहेगा। जब तक कर फल संकल्प को त्यागेगा नहीं तब तक वह फल संकल्प उसको प्रवृत्ति में दौड़ाते रहेगा, छोड़ेगा नहीं, उसको परेशान कर रखेगा। इसे समाहित चित्त वाला कैसे हो सकता हो? समाहित चित्त वाला होना है तो सर्व कर्म फल का संकल्प त्यागना पड़ेगा, और कर्म को भी त्याग दोगे फिर सारी चंचलता खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं समाहित चित्त वाला होना है तो पहले फल संकल्प को त्याग। अब दौड़ोगे कहाँ? किसी फल की आकांक्षा हो तब तो दौड़ना पड़ेगा, फलाकांक्षा नहीं है तो दौड़ने की जरूरत ही नहीं। न संभवती इत्यर्थ, वह कभी सन्यासी हो नहीं सकता, योगी नहीं हो सकता, कर्मी नहीं हो सकता। फल संकल्प से चित्त विक्षेप है तो, क्योंकि पूर्व में भी कह चुके हैं जो फल संकल्प है ये क्या है, ये चित्त में विक्षेप को पैदा करने का कारण है। तस्मात् यह कश्चन कर्मी सन्यस्त कर्म फल संकल्प भवेत् स योगी समाधानवान अविक्षिप्त चित्तो भवेत्। इसलिए जो कोई भी कर्मी भी क्यों न हो, वह यदि संन्यास कर त्याग दिया है फल का संकल्प को तो वह निश्चित रूपेण योगी है, वह सन्यासी है, वह समाहित चित्त वाला है। अविक्षिप्त चित्त, अविक्षिप्त चित्त वाला नहीं रहा, वह एकाग्र चित्त वाला हो गया। चित्त विक्षेप है तो फल संकल्प संन्यास विप्राय, कि चित्त में विक्षेप का जो कारण है फल संकल्प, उसको उसने त्याग दिया है, यह इसका अभिप्राय है। इसे एकाग्र भूमि में पहुंचना है तो आपको निसंकल्प होना पड़ेगा। संकल्प रहित हुए बिना व्यक्ति एकाग्र भूमि में नहीं जा सकता। कोई भी संकल्प है अंदर में तो वह संकल्प पूरा होने तक आप बैठ नहीं सकते। भले वो टाइम इंतजार करना पड़ता, मजबूरी क्या करें। मान लो आप निश्चय कर लिया मुझे वेदांत आचार्य करना है, तो अभी भागने से थोड़े हो जाओगे, बनारस जाओगे तो। अरे वो तो परीक्षा जब होगा तब होगा, हर साल एक एक परीक्षा होगा, उतने साल इंतजार तो करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी, सब तो करनी ही पड़ेगी। कहाँ जाओ, बचोगे तो है नहीं। कुछ देंगे जाएगा क्यों नहीं जाएगा, जाएगा ही क्यों नहीं जाएगा, वो तो परीक्षा देने जाएगा। नहीं जाए घर पर फेल हो जाएगा, फेल हो तो पास कराने के लिए जाना पड़ेगा ना, वो पैसा दे करके। एक पाप किया उसके लिए दूसरी पाप, दूसरी के लिए तीसरी पाप। पहले परीक्षा देने नहीं गया यही पाप है, और भाई पास करा लेने के लिए पैसा दिया घूस, और बिना परीक्षा लिखे पास कर लिया, और बड़ा पाप हो गया। नहीं पाप हो गया। एक संकल्प कितना परेशान करता है आदमी, और कितने वर्ष धक्का खवा देता है, कितने वर्ष तक। पढ़कर पास है, पढ़ने का तो ये पढ़ करके पास हो तो अच्छा है, लेकिन उसे भी इंतजार तो करना पड़ गया। 3 साल 4 साल जितने साल लगेगा, फिर ज्ञान पाने के लिए थोड़ा करना ही पड़ेगा। वो परीक्षा देने की जरूरत तो है नहीं ज्ञान पाने के लिए। पैसा तक नहीं, प्रवृत्ति तो होना चाहिए ना। प्रवृत्ति ज्ञान के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है, इसको प्रवृत्ति मानी नहीं गई है। स्वाध्याय को प्रवृत्ति नहीं माना जाता है। प्रवृत्ति उसे कहते जो संसार देवे फल, जो संसार फल देता है उसका नाम प्रवृत्ति। इसको प्रवृत्ति नहीं कहते। शस्त्र पढ़ना पढ़ाना ये प्रवृत्ति नहीं, ये निवृत्ति में, निवृत्ति मार्गियों के लिए ड्यूटी है। इसको तो निवृत्ति मार्ग में रहना, निरंतर शास्त्र चिंतन कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, इसी में लगा हुआ है, ये निवृत्ति है, ये प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति मने संसार, सीधी सीधी बात है। निवृत्ति मने ज्ञान मोक्ष। इसलिए वो सारी प्रवृत्तियां हैं। जो आदमी परीक्षा संकल्प करके बैठा हुआ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, चक्कर काट रहा है, कभी एक पेपर गड़बड़ा गया, नहीं दोबारा दौड़ना पड़ गया, देखो मुसीबत ही मुसीबत है। लोक संग्रह ज्ञानी हो गया,
ज्ञानी हो तो लोक संग्रह करेगा, पहले कई बार बोल चुके तो ब्रह्म ज्ञानी का है। हाँ, वो थोड़ी लोक संग्रह करेगा वो। ये लोक संग्रह नहीं, अर्थ संग्रह के लिए है। हाँ, अर्थ संग्रह के लिए है और कुछ नहीं है। हाँ, घूम रहे अर्थ संग्रह कर रहे हैं। अब उनके आप कुछ भी कर लो, अपने प्रारंभ से अधिक तो कुछ मिलना नहीं ना। ये मूर्खता है। ये सोच रहे शायद सर्टिफिकेट लेके घूमूंगा तो ज्यादा मिलेगा, ये मूर्खता है ना। काशी रिटर्न होना चाह रहा है, काशी जाए शास्त्री जी महाराज, नहीं, उस चक्कर में भटक रहा। यदि प्रारब्ध से बढ़कर तो कुछ मिलना है नहीं। प्रारब्ध में जितना लिखा है उससे ज्यादा नहीं मिलनी है, और समय से पहले नहीं मिलना है। जिस वक्त पर जो मिलने उतनी उसी समय मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। आपकी सारी कोशिशें कि पुण्य पूंजी या पाप पूंजी बन के पड़ा रह जाएगा बगल में, वो अगले जन्म के लिए वो आपके जो पुरुषार्थ का फल है डिपॉजिट हो रहा है। तो इस जन्म तो तय हो चुकी है, जो मिलनी है आपको, जितनी मिलनी है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है, वो तो उस समय मिलेगा। कितना आपसे छिना जाएगा वो भी लिखा हुआ है, वो छिन जाएगा, छूटेगा थोड़ी, आप बचा नहीं सकते। पिटाई भी लिखी हुई है। हाँ, पिटाई लिखी हुई है। सब लिखी हुई है, सब चीज, किसको कितनी पिटाई खानी है, कब खानी है, कहाँ खानी है, कैसे खानी है, किससे खानी है, सब लिखी हुई है। मृत्यु लिखी है जब, ये भी तो उसी में है ना सब। किससे गोली खा के मरना है, मर्डर होता है ना, सब तय है। कौन मर्डर कर रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मर्डर कर दिया, बड़ा भाई के छोटे भाई को मर्डर कर रहा है, सब लिखा हुआ है ना। कौन करेगा, कब करेगा, कैसा करेगा, किस समय करेगा, कहाँ करेगा, सारा चीज निश्चित है। अब वो गए दाढ़ी बनवाने का चक्कर थी, एक्सीडेंट कर गया ना, पैर तोड़ गया है, अब होना था। और दूसरा बोला मैं भी चलता हूँ दाढ़ी बनने को, नहीं बोला है, मना कर दिया। मना कर, अच्छा हुआ इसका पैर तो नहीं टूटा, इसके भाग्य में पैर टूटना नहीं था, इसलिए तो उन्होंने मना किया। ये सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। उनके मुंह से मना क्यों आया कि इसका पैर टूटना नहीं था, भगवान ने बचाना चाहते थे, इसलिए उसको मना आ गया और खुद गए। एक कर्मफल भोग ऐसा होता है, आदमी को दौड़ा इस तरह से सब घुमा देता है। आदमी का अपने स्वार्थ से दूसरे को मना कर ली, उसमें भी उसका परमार्थ है, दूसरे की भला है उसमें। भले अपने स्वार्थ से किसको मना कर रहे हैं, लेकिन उसका मना करने में अगले की भला ही है, बुराई नहीं है। आदमी इस बात को समझता नहीं, उसे तो बुरा समझ रहा है। देखो हमसे छिप कर भाग गया, तुमसे छिपके कहाँ भागा, तेरी भला उसमें थी, क्यों नहीं सोचता है। हर चीज में भला ही सोचना चाहिए, चाहे अपार अनुकूल कुछ कार्य हो रहा है, चाहे प्रतिकूल कुछ कार्य हो रहा है। गए बैंक सारा बंद था, कल क्या करें, कंप्यूटर खराब, सारे कंप्यूटर खराब। अब बिगड़ने से थोड़ा काम होगा। तेरे प्रारंभ नहीं था कल का शाम को नोट गिनने का, ये सोचो ना, उसमें कुछ भलाई होगी, क्या पता आते थे कहीं गिरी जाता हो। इसलिए भगवान ने कहा इसको पहुंचाओ मत, बंद कर सारा कंप्यूटर को खराब कर डाला भगवान ने। तेरे जाने से पहले सवेरे ठीक था, जिस आश्रम में हम गए आश्रम वाले बता रहे थे सवेरे जाके पैसा लाए, सवेरे तो ठीक था, और दोपहर जब ये पहुंचे तो सारे कंप्यूटर भगवान ने खराब कर डाला। कुछ तो भला तो होगी ना। आदमी को लगता इतना दूर गए बेकार हुआ, नहीं बेकार नहीं हुआ, बहुत कार हो गया है। उपकार हो गया है, बहुत उपकार हो गया। हर चीज हर घटना में से विवेक करनी चाहिए, तब व्यक्ति गलत भी नहीं करेगा और सबका भला ही होता है उसमें। सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता, आत्मनि एव हित है, इसलिए अर्थ क्या हित कर वहां सर्वभूतों का हित क्या है, आत्मा ही है, उसमें विरत हो जाए, आत्मनिष्ठ हो जाएगा व्यक्ति, वैसे सोचेगा तो। एवं परमार्थ संन्यास कर्मयोगयो हो कर्तृत्वार्गम संन्यास सामान्यम अपेक्षा, इसलिए परमार्थ संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में कर्तृत्व द्वारा क्या कर्तृत्व हो भी कर्मों के फल का संन्यास रूपा सादृश्यता की अपेक्षा करते हुए भगवान ने बात कहा, यम संन्यास प्रयोगम तमिति पांडविति कर्मयोग स्तुत्यर्थम संन्यासत्वम उक्तम। कर्मयोग का स्तुति करने के लिए उस संन्यासत्व का कथन किया गया है। मैत्रायणी उपनिषद कहा निसंकल्पस्तस्तिष्ठेत् एतन् मोक्ष लक्षणम। मैत्रायणी उपनिषद 6वां अध्याय
19वां मंत्र नीलकंठी 286 पृष्ठ में। निसंकल्प, वह संकल्प रहित जब होता है, तटस्थ, वह तटस्थ हो जाता है। और एतत्, इसी का नाम मोक्ष समझ लो। जो व्यक्ति निसंकल्प हो जाए और जो व्यक्ति तटस्थ हो जाए, समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति मोक्ष की ओर आगे बढ़ गया। जो व्यक्ति यह पक्ष वो पक्ष को एक पक्ष ले रहा है तो गड़बड़, वह तटस्थ नहीं है ना। किसी ने किसी का पक्ष को लेता है तो वो तटस्थ व्यक्ति नहीं है। तटे तिष्ठति तटस्थ, तट में रह गया, न इधर का रहा, न इस नाव में चढ़ा न उस नाव में चढ़ा, किसी भी नाव में नहीं चढ़ा, तट में रहकर दोनों नौकाओं के क्या हो रहा है वो देख रहा है, दोनों पक्षों को देख रहा है और अपने आप तटस्थ बैठ गया। उसको बोलते तटस्थ बैठ गया, न तट में चुपचाप बैठ गया। मतलब ये वो दोनों पक्ष, जिस नौकाओं की होता है ना दौड़, नौका दौड़ हो रही है और आप तट में बैठे हुए हैं। आपको क्या मतलब कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, देख रहे, तमाशा देख रहे, हार जीत हो रही, जिंदगी हो रही है। उसी पर यहां पर भी आपको तटस्थ होना चाहिए। किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना कर्म और अपना कर्तव्य करना चाहिए। मतलब एक बार गुरु आश्रम में सबका बांट दिया काम, इतना इतना ऐसा ऐसा करो ऐसा करो। तो होता क्या था, क्षुद्र बुद्धि वाली परीक्षा थी, उसमें जबरदस्त परीक्षा थी, किसकी बुद्धि कैसी है। लोग क्या करते थे, अपनी जितनी हिस्सा है उतनी में ही मेंटेन करना, उतनी में पानी दे दिया सारा साफ। अब लेकिन जो कुछ और थे हमारे जैसे 3-4 और थे, वो क्या करते थे, हम लोग अपना काम तो कर देते थे, अपना हिस्सा पूरा कर दिया, करने के बाद वॉकिंग करने के बहाने घूमते थे, पूरा बगीचा घूम जाते थे। देखते कहाँ कहीं गड़बड़ी है, किसने मान ले पेड़ को देने भूल गया, शौच वौच लग गया, बेचारा चला गया जल्दबाजी में, तो नहीं डाला है, वो हम डाल देते, वो भी हमारे साथ। हम लोग यही काम करते, पहले अपना अपना कर दो फिर घूमो, देखो किसने नहीं किया है या गड़बड़ किया है या अधूरा किया है या त्रुटिपूर्वक किया है, उसको ठीक करो। वो पीछे हम लोग घूम करके सब कर लेते थे। कई बार ऐसा हो जाता था, कीर्तन में लोग जा ही नहीं पाते थे, शाम को होता था वहाँ, अब इसी में लग गया, कई जगह गड़बड़ियाँ दिख रही है, वो यहाँ खोदो वहाँ ये करो वहाँ करो, करते करते चारों हम लोग लगे रहते थे। अब एक बार ऐसे हो गया, हम लोग पहुँचे नहीं, हो अचानक स्वामी जी आ गए, गुरु जी आ गए कीर्तन में, रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं, उसके बाद सत्संग में वो रहते ही थे। देखा ये लोग क्यों नहीं आए, पता लगा 4 को ढूंढो कहाँ है, सो रहे होंगे कि क्या कर रहे, जान के सबके सारे होगा, सो रहा होगा, कर रहा होगा, जाओ देखो ढूंढो क्या कर रहे लोग है। ढूंढा कमरे उमरे देखे तो ताला लगाया तो कोई है ही नहीं, फिर देखा बगीचे में है सब लोग, कमरे खोद रहे, कुछ कर रहा है कुछ कर रहा। अरे अब सब शर्मिंदा हो गए, कौन कहे कैसे, अब किसकी हिम्मत भी नहीं वापस जाकर स्वामी जी को बोलने के लिए लगे कर रहे थे। लेकिन बोलना रिपोर्ट तो देना था, जिन 4-5 को भेजे थे वो आए और बोले महाराज जी तो ऐसे लगे हुए हैं वहाँ, तो किस हिस्से में लगे हैं, किनके वक्त तुमने क्यों किया, उसको डांटा। इतने में हम लोग जब निपटा करके सत्संग का टाइम हो रहा था, हम पहुंच गए। स्वामी ने एकदम टॉपिक बदल दिया, हमें पता नहीं चले कि उन्हें जानकर लेकर डांट दिया। बाद में लोगों ने बताया ऐसे ऐसे हुआ। ये होता है कि आदमी को अपने क्षुद्र बुद्धि को त्याग नहीं चाहिए, तटस्थ बुद्धि का नाम है कि किसी का हिस्सा हमारे क्या लेन देन है, ये सोचना है कि हमें उसका हिस्सा थोड़ी है, वो तो गुरु जी का चीज है, किसका बाप का थोड़ी है, वो उसके बाप का खाता नहीं आ रहा है क्या संपत्ति। अरे उसको बांटा गया, तुमको इतनी सेवा करनी है कि वो कर नहीं पा रहा है, कोई गलती है कुछ भी कमी है, हम उससे भी ज्यादा समझदार यदि हैं तो हमारे कर्तव्य क्या होता है, देखा गड़बड़ उसको ठीक करो, गुरु जी की चीज है, हमारे ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ये बात विवेक सब में आती नहीं, बल्कि दूसरा ठीक करके उसको बिगाड़ेंगे, लेकिन उस पर कंप्लेंट दे सके, ऐसे उठपटांग भी हमने देखा वहां, वो ठीक करके गया है एक गुरु भाई ने, दूसरे गुरु भाई आकर उसको बिगाड़ रहा है, हम लोगों ने पीछे से देख लिया और जाके गला पकड़ लिया, क्या कर रहा है भाई, क्यों उखाड़ा उसका, दूसरे के हिस्सा को उखाड़ रहा है, तो
उसको बदनाम करना चाहता है, उसको डांट पड़वाना चाहता है गुरु जी से। और पैर पड़ने माल बोलना नहीं गुरु जी को, अरे भग दोबारा आइंदा ऐसे नहीं करना, हम लोग घूम रहे सीआईडी बन के। तो ऐसे भी दुष्ट होते हैं, दूसरे को बिगाड़ रहे। तो किसी वो भी हो सकता है गुरु भाई को उद्देश्य हो ही रहा होगा, वो चाहता नहीं होगा ये यहाँ रहे आश्रम में, इसे उसको उखाड़ रहा है, तो उसको तक जो है कंप्लेंट जाएगा, गुरु जी नाराज होंगे, तुमको पौधा दिया तुमने डाला नहीं, फेंक दिया था साइड में, डांट के भगा देंगे उसको, तुम गंदा कर रहे हो, फ्री में थोड़ी पौधा आया। उस समय था तो 2 रुपये का एक टमाटर का पौधा, लेकिन 2 रुपये का जो 1 रुपये को, लेकिन मामले बिगड़ा ना, बेचारा गुरु भाई बदनाम होएगा। तो हम लोग जो जाते थे वो देख लिए। तो मुख्य ये चीज होती, भावना क्या है आपके अंदर, किस आप क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि में क्या है, वो गुरु जी का चीज है, ये भावना होनी चाहिए। तब ये सारा राग द्वेष सब खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं निसंकल्पा तटस्थ, संकल्प नहीं है ऐसा ही व्यक्ति तटस्थ होता है, क्योंकि वो किसका पक्ष लेगा ही नहीं। जो तटस्थ होगा वो क्यों किसका पक्ष लेगा, ना गुटबाजी से मतलब है उसको, है ना अपना पक्ष है ना पराया पक्ष है, उसको सब बराबर ही है। हम लोग यही दे सब गुरु भाई है, हमारे क्या लेन देन है भाई, इसका उसको क्या मतलब है हमारे। हमने तो गुरु का सेवक है, गुरु आश्रम में रह रहे, गुरु आश्रम में कोई चीज़ बिगड़ना नहीं चाहिए, हर चीज़ ठीक ठाक होनी चाहिए, हर चीज़ ढंग से चलना चाहिए, जितनी हो सके अपनी नजरों में से कभी बिगड़ने नहीं देना है। ये हम लोग कोशिश घूमते रहते, देखते रहते थे। तो ये चीज जो होती है सभी में आती है बात है, लेकिन लक्ष्य ही होना चाहिए, निसंकल्प रहेगा तो तटस्थ होकर सब कुछ देखेगा। और नीचे से बृहदारण्यक का भी दे रहे, देखो ब्राह्मणा संन्यास एवतिरेचयत, ये तो वही महानारायण उपनिषद 78वां मंत्र। ब्राह्मणा पुत्रेशरयाश्च वितेशरयाश्च लोकेशरयाश्च वित्थाय अथविक्षाचर्यं चरन्ति, मुसुद निकाला पंक्ति। ब्राह्मण लोग पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना सबको त्याग करके अनंतर में भिक्षाचर्यं चरन्ति, इत्य श्रुतियां प्रमाण है। हे पांडव, ध्यान योग से फल निरपेक्ष कर्मयोगो बहिरंगम साधनम इति, भाष्यकार ने अवतरणिका दे रहे अगले श्लोक का। ध्यान योग का जो कर्मयोग है वह क्या है, वह फल निरपेक्ष जो कर्मयोग है वह ध्यान योग का बहिरंग साधन है, यह बताना जरूरी। अब कर्मयोग की स्तुति कर दिया, अगर क्यों स्तुति किया आपने कर्मयोग का, कर्मी का स्तुति करके कर्मयोग का स्तुति, पहला श्लोक कर्मी का स्तुति, दूसरा श्लोक उस कर्मी के किए जाने वाले कर्मयोग का स्तुति आपने जो कर दिया। क्यों स्तुति किया, हमेशा कोई स्थिति होती है किसी विधान करने के लिए होता है ना, विधेयक की स्तुति की जाती है और उसमें विधान करना है। कर्मयोग का विधान कहाँ करेंगे हम, ध्यान योग का बहिरंग साधनत्व में विधान करना चाहते हैं। स्तुति जो कर्मयोग है, विधेयभूता जो कर्मयोग है उसका विधान कर रहे हैं, तो किसका साधन है, ध्यान योग का साधन है। कैसा साधन है, वो बहिरंग साधन है। यह सिद्ध करने के लिए अगला श्लोक, तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा, और ऐसा उस कर्मयोग को संन्यासत्व स्तुति करके अधुना कर्मयोग से ध्यान योग साधनत्व दर्शती, वह कर्मयोग ध्यान योग का साधन है, इस बात को दिखाया जा रहा है आरुक्षोर्मुनेर्योग मित्य श्लोक से। आरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। कहते आरुक्षोर्मुनेर्योगम, आरुक्षो मुने है, मुनि कौन है, यहां लेना उसको मुनि लेना जो कर्म फल संन्यासित्व मतलब मुनि शब्दार्थ, जो कर्म के फलों को त्याग दिया, ऐसा जो कर्मी निष्काम फल निष्काम कर्मयोगी। 284 पृष्ठ के आनंद का अंतिम पंक्ति में कहा था ये बात पहले ही, मुनि शब्द कर दिया कर्म फल संन्यासित्व मतलब मुनि शब्दार्थ, एकदम आनंद का अंतिम पंक्ति 284 में ना, सर्व कर्म फल संन्यासित्व मतलब मुनि शब्दार्थ। मुनि शब्द का यही अर्थ है सकल कर्मों के फल का त्यागना। मुने है, अथवा यदि आप मुनि शब्द को रूढ़ कर देते हैं सन्यासियों में,
फिर आप कहोगे कर्मी को आपने सन्यासी का पर्यायवाची शब्द तो मुनि शब्द कैसे प्रयोग कर दिया? कोई आशंका कर सकता है कि कर्मी कौन है? गृहस्थी को ले रहे हैं ना यहां पर आप शुरू से ही। तो प्रश्न उठता है भाई, यदि ऐसा है और मुनि शब्द को मुख्य सन्यासी में रूढ़ कर देते हो तो फिर इस गृहस्थी जो कर्मी है उसके लिए मुनि शब्द आपने कैसे प्रयोग कर दिया? यह कोई आशंका कर सकता है। तब कहेंगे इसी प्रकार के भावी गति को देखकर बोल दिया जा सकता है। लौकिक न्याय है, गृहस्थ स्त्रियम उद्वहेत कह दिया गया, गृहस्थ स्त्रियम उद्वहेत। जो गृहस्थ है वह एक औरत से शादी करे। अरे औरत से शादी करने के बाद गृहस्थ होएगा कि गृहस्थ होने के बाद औरत से शादी करेगा? है क्या बात बताओ? शादी के बाद गृहस्थ संज्ञा पड़ेगी ना, फिर कैसे करे? गृहस्थ स्त्री मुद्व है, उल्टा हो गया। तो इसे ब्रह्मचारी को कहा जा रहा है, अरे ब्रह्मचारी स्त्री को उद्वन करो, ये तुम्हें गृहस्थ बनना है। तो भविष्य में जो गृहस्थ होने वाला है, वर्तमान में जो ब्रह्मचारी है शादी नहीं किया है, उसी को क्या कह दिया? गृहस्थ कह दिया गया। इस वाक्य में, इस वेद मंत्र में ब्रह्मचारी को गृहस्थ प्रयोग कर दिया। अविवाहित ब्रह्मचारी को गृहस्थ शब्द से बोल दिया जा रहा है क्योंकि भविष्य में स्त्री का साथ विवाह करके गृहस्थ होने वाला है। उसी प्रकार यहां पर मुनि शब्द को समझ लेना, भविष्य में यह आरूढ़ होकर के सन्यासी होने वाला है, योगारूढ़ होकर के, इसलिए अभी से उसको मुनि कह दिया गया। पूर्व में ही उसको मुनि शब्द प्रयोग कर दिया कि भविष्य में होने ही वाला है, क्योंकि वो आरुक्ष है ही। आरुक्ष और मुनेर योगम, आरोहण करने की इच्छा वाला जो मुनि, आरोहण की इच्छा, चढ़ने की इच्छा, आरोहण मैंने सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ने की इच्छा वाला जो मुनि, उसमें कर्म कारण उच्चते, कर्म योगम, कर्म योग ही उसके लिए साधन है, ऐसा कहते हैं। योगारूढ़स्य, और जो योगारूढ़ है, जो आरोहण करने की इच्छा वाला है, अनारूढ़ है अर्थात ध्यान योग में आरूढ़ होना चाह रहा है, अतः उसके लिए कर्मयोग साधन है, ऐसा समझना। ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है, अभी ध्यान योग में आरूढ़ नहीं हुआ, इन आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्मयोग साधन है। योगारूढ़स्य तस्यैव, और जिस व्यक्ति ने आरूढ़ हो गया है तब क्या होगा? योगारूढ़ से पुनः तस्यैव, वही व्यक्ति जो पहले आरूढ़ होना चाहता था, अब यदि वो आरूढ़ हो गया तो शमः कारण मुच्यते, अब उसके लिए शम ही कारण होता है। सकल इंद्रियों का प्रवृत्ति को समाप्त करके शांत बैठना ही उसके लिए साधन होता है। आरूढ़ आरूढ़ इच्छतो, आरोहण करना चाहता है का मतलब अभी आरोहण नहीं हुआ, चढ़ा नहीं है। अनारूढ़स्य कर दिया, इसलिए अनारूढ़ है, अभी नीचे खड़ा है, सोच रहा है मेरा मन में ध्यान लगता नहीं है, मेरा मन ध्यान नहीं कर पाता है। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं महाराज ध्यान में मैं बैठता हूँ तो मेरा मन मनोराज्य करता है, इधर उधर उधर भागते रहते। वो लगता ही नहीं है, लगाने वाला गड़बड़ नहीं कर सकते। जिसका लग जाए ध्यान वो क्षमा कारण उच्चते, जिसका ध्यान लग जाता है वो अंतर्मुख हो जाता है, शांत तो गड़बड़ कर ही नहीं सकता। हाँ दिखाते ही है, ढोंग है वो, ढोंग है वो। ध्यान कहा करो, आंख बंद करके जब करो, उसका आप ध्यान समझ रहे थे आपकी गलती है। ऐसे समझ लो, वो तो आंख बंद कर जब कर रहा है बेचारा, अंदर ही अंदर रो रहा है मेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल रहा है, इसलिए गायत्री जप कर रहा है, और आप सोच रहे ध्यान कर रहा है, तो आपकी गलती। आंख बंद करने का मतलब ध्यान नहीं होता। मैंने एक बार दृष्टांत दे चुका मछुआर का, याद है? याद है ना मछुआर का? फिर तो ध्यान थोड़ी है, आंख बंद करके बैठा है रो रहा है, तो आप सोच रहे भक्ति कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भगवान को विठ्ठल को याद कर रो रहा है, ऐसे सोचा थोड़ी जाएगा। तो पता है पत्नी डांटी होगी, उल्टा सीधा रो रहा होगा, वहाँ गंगा तट पर बैठ कर गए, और तुम सोच रहे ध्यान वगैरह भक्ति में आरूढ़ है, ऐसे थोड़ी।
जब पति ने पीट दिया, डांट दिया, और पत्नी जब गंगा तट में रो रही है तो सोच रहे भक्ति कर रही है? बेचारे पति के डांट के मारे रो रही, परेशान है, और तुम ध्यान मग्न ध्यान योगी नहीं समझ गए हैं? वैसे हाल है इस दुनिया भैया। पत्नी को डांटते तो क्या होता? पत्नी कहाँ जाएगी बेचारी है? गंगा जी की शरण मिलेगी और कहाँ जाएगी? ऐसे भाग्य समझो कि गंगा जी में नहीं चली जा रही है। तो ये जो है, इसलिए ये सब मन में विक्षेप है, लोग समझते हैं नहीं। इन लोगों के लिए बात कहा जा रहा है। अभी अनारूढ़ है, मैंने मन विक्षिप्त है, मनोराज्य हो रहा है, कोई कुछ कल्पना करने में लगा हुआ है। कई आश्रम में देख लिया, हाँ ऐसा होता है जब गद्दी मिलती है तो अपने आप को सोच लगता है मैं भी गद्दी में बैठ गया हूँ कहीं, मनोराज्य कर रहा है। लोग आ रहे हैं, माला चढ़ा रहे, चादर उड़ा रहे हैं, खूब जय जयकार हो रही है चारों तरफ, अपने आप को देखते बैठा रहा था, मन में ही सीनरी चल रहा है, मनोराज्य बोलते हैं। या कोई फल कामना पूरी हुई नहीं हुई उसको लेकर चिंता में मग्न है, या कोई नवीन प्लान करने में लगा हुआ है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना, कैसे करना, सब इस चिंतन में लगा। यही होता है ज्यादातर लोग आंख बंद के बैठ के क्या क्या सोचते हैं, गंगा किनारे बैठे। इसलिए कहते हैं सब अनारूढ़ वो लोग ही कर्मयोग के वास्तव में अधिकारी है। वो अपना उस ढोंग को छोड़े ध्यान का, और उन्हें क्या करना चाहिए, कर्मयोग में लगना चाहिए। इसे कहते हैं ऐसा जो लोग अनारूढ़ ध्यान योग अवस्था तुम अशक्त सेवा, आगे स्पष्ट कर दिया, जिसके चित्त मन ध्यान योग में स्थित होने में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों को कहते तुम्हें कर्मयोग करना चाहिए। कस्य आरुक्ष, कौन है ऐसा आरुक्ष? कौन है वो आरुक्ष? मुनि है, मननशील है, शास्त्र का चिंतन कर रहा है, त्याग वैराग्य से युक्त हो रहा है, कर्म के फलों की संकल्प का त्याग करने को तैयार है, वो मुनि है। कर्मफल संन्यासीन, कर्मफल का त्यागने वाला इत्यर्थ। किम आरुक्ष और योगम कर्म कारणम साधन उच्यते, कहते जो आरुक्षु है उसके लिए कर्मियों का जो है कारण मैंने साधन कहते हो, क्या है वो? उस सन्यासी के लिए किम मैंने अलग करना चाहिए, किम प्रश्न को किम पूछा गया, क्या है वो उसके लिए साधन? उस आरुक्ष मुनि के लिए, कर्मफल सन्यासी के लिए क्या साधन है? ऐसे कुछ जवाब दे रहे। उस आरुक्ष मुनि के लिए कर्मयोगम कारणम मैंने साधन, कर्मयोगी कारण है मैंने साधन है, ऐसे समझो। कर्मयोग के बिना व्यक्ति का मन ध्यान योग में लागू हो नहीं सकता। कर्मयोग से जैसे जैसे अंतर्गुण शुद्धि होगा, धीरे 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 वैसे वैसे उसका मन जो है ध्यान में जाएगा। योगारूढ़ से पुनस्तस्यैव, जब उसका ध्यान योग में आरूढ़ हो गया मन, उसी का जो कर्मयोगी था उसी का, तस्यैव तब क्षमा उपशम सर्व कर्मभ्यो निवृत्ति, अब कर्म भी छोड़ देगा। पहले कर्म फल को छोड़ा था और अब कर्म भी छूट जाएगा। सर्व कर्मभ्यो निवृत्ति कारणम योगारूढ़त्व से साधनम उच्यते, उनसे निवृत्ति होना ही योगारूढ़त्व के प्रति साधन है, कारण मैंने साधन है, ऐसा श्रुति स्मृतियों में कहा गया इत्यर्थः। यावत् यावत् कर्मभ्य उपरमते तावत् तावत् निरायासस्य जितेंद्रिय से चित्तम समाधीयते। देखो स्पष्ट बोल रहे हैं, जैसा 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 कर्म से उपराम को प्राप्त होते जाता है वैसा 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 आपका जो चित्त है निरायासस्य जितेंद्रिय से, क्योंकि वो आदमी कैसा है, जो कर्म से निवृत्त हो रहा है उसका चित्त निरायास है, आयास रहित है, प्रयत्न रहित है, प्रवृत्ति रहित है और जितेंद्रिय है, तो उसका चित्त समाहित हो जाता है, समाधीयते, उसी का चित्त समाहित होता है। सबका चित्त नहीं हो सकता। जैसे जैसे कर्मयोग करते 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 वह निष्कर्म्यता को प्राप्त हो जाता है, कर्म में जो प्रवृत्ति है उसकी निवृत्ति होने लगती है, तो वैसे वैसे आयासस्य निरायासस्य निचेंद्रियस्य मुने है। आरुक्ष जो था मुनि वह निरायास स्थिति में पहुंच गया, प्रवृत्ति रहित स्थिति में पहुंच रहा है, जितेंद्रिय हो गया है, जो उसका जो चित्त है वह समाधि है। जैसे उसके चित्त समाहित हो जाता है तथा सती झटिति योगारूढ़ भवति, वह झटिति क्या हो जाएगा, योगारूढ़ ध्यान योग में
आरूढ़ हो जाएगा। तथा च उत्तम व्यासी न, यह बात महाभारत में व्यास जी ने साफ 12वें सर्ग 175वां अध्याय 37वें श्लोक में कहा है। क्या कहा? पहले भी एक बार मैंने श्लोक बता चुका हूं, दोबारा मूल में भाष्य में आ गया। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शील सिद्धिर्दंड निधान मार्जवम ततस्तोपरम क्रियाभ्यः इति। इसलिए दूसरे शब्दों में यहां पर आएगा 14वां अध्याय में सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी करके कहेंगे 14वां अध्याय 25वें श्लोक में कहने वाले। एतादृशम वित्तम ब्राह्मण से नास्ति, ब्राह्मण ये विवेकी है, त्यागी है, निष्काम भाव से कर्मों को करने वाला है, उसके पास इससे बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं हो सकता। क्या क्या धन उसके पास है? करोड़ रुपए बैंक बैलेंस नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। वो धन इसके पास नहीं, बेचारा बाह्य धन का दृष्टि से गरीब है, बाह्य धन का दृष्टि से गरीब है, लौकिक धन का दृष्टि से। इसके पास जो धन है दूसरे धन है। क्या क्या है? एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, दंड निधान, आर्जवम और क्रियाभ्य उपरमः, इतनी चीजें 8 चीजों का वर्णन कर दे रहे हैं। एकता का लक्षण देखिए, आंध्री में जाते जाएंगे, इसीलिए साथ साथ आगे स्पष्ट हो जाएगा। एकता का मतलब सर्वेषु भूतेषु वस्तुतः द्वैताभावोपलक्षितत्वं प्रतिपत्ति इति प्रतिपत्ति ही। सकल भूतों में वस्तुतः द्वैत के अभाव से उपलक्षित सारी चीजें हैं, ऐसा प्रतिपत्ति होना ही एकता प्रतिपत्ति है। ये सारे के सारे वास्तव में क्या है? चैतन्य ही है और कुछ भी नहीं है। ये जो द्वैत दिख रहा है वास्तव में द्वैत नहीं है, ये उपाधियां कल्पित है। इन कल्पित उपाधियों के कारण दिखाई दे तो वह द्वैत या सत्य नहीं है। अतः सकल उपाधियों में एकमेव द्वितीय आत्मा ही होने से वह एकता देखता है, अभेद दृष्टिया देखता है, सब एक ही है ऐसा देखता है। और समता तेषु एव औपाधिक विशेष स्वतः निर्विशेषत्व दी ही। यद्यपि बाहर से क्या दिख रहा है? उपाधि विशेष दिखाई दे रहे हैं, उपाधि विशेषों का दिखाई देने के बावजूद भी उनमें क्या है? स्वतः ये क्या समझ रहा है? निर्विशेषत्व बुद्धि बनाए रखता है, ये समता है। एकता ही ये कारण है समता के प्रति। एकत्व का ज्ञान के बिना समत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जब आपको दृढ़ निश्चय है सर्वत्र एकमेव द्वितीय ब्रह्म है, तब क्या होगा? उपाधियां दिखाई देने पर भी उसे निर्विशेष बुद्धि बनी रहेगी, समत्व बनी रहेगी। इसलिए ब्राह्मणे कवि हस्ती नहीं, पहले बोल चुके हैं ना, शुनिचे शपाके चांडाल है, ये जो बात बताया गया पहले वो यही था। एकत्व बुद्धि के कारण से अब समत्व बुद्धि उसकी बन गई, सकलों उपाधियों का भेद दिखाई देते हुए भी उसे समत्व बुद्धि बनी रही जाती है। समत्व बुद्धि होने के कारण से अब क्यों झूठ बोलेगा? वो क्यों झूठ बोलेगा? किससे बचना चाहता है? स्वयं से कोई स्वयं को झूठ बोलता है? आप अपने से कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप मुझसे जरूर झूठ बोल दोगे। आप अपने से क्यों झूठ बोलोगे? कोई फायदा तो है नहीं आपको। आप मुझसे झूठ बोले फायदा समझते हो, कई फायदा दिखते हैं आपको। एक तो कई बार लगता है मालूम हो जो स्वामी जी पर हमारे को गलत समझेंगे, इसलिए आप इज्जत के चक्कर में झूठ बोल देते हैं। फिर अधिकतर यही होता है, स्वामी जी हमको गलत ना सोच ले, इसलिए क्या करे? झूठ बोलो, छिपाओ बात को, पता ही नहीं चले। दूसरों मालूम है उनको भी बोल दिया, डांट कर बताओगे ना तंग कर दूंगा, तो भगा दूंगा। बताना नहीं स्वामी जी को, उसको भी डांट देंगे। अब बेच रहे हो, क्या करेगा? वो चुप हो जाएगा, वो भी सच नहीं बोले, वो भी झूठ बोले, पूछने पर भी झूठ बोले, क्या करेगा वो? और तो कसम खवा देते, कसम खा बताऊंगा नहीं स्वामी जी को, तब मैं तुमको बताऊंगा। अब क्या करे बेचारे, कसम खा लिया तो कैसे बोलेगा मेरे से सच्चाई? खुद झूठ बोल रहे, अगले से भी झूठ बोलवा दिया, डबल पाप है। ये व्यवहार हम देखते हैं संसार में। लेकिन जब एकत्व बुद्धि आ गया और समत्व बुद्धि आने के बाद किससे झूठ बोलेगा? जब सभी में अपने आप को देख रहे, मुझसे मेरा लड़ कोई नहीं, ये सब मैं ही अनंत रूपेण अनेक रूप
रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे मैं ही वह विष्णु हूँ, परपद विष्णु परम पदम जो कहा गया था, व्यापक विष्णु ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ और मेरे से सब अभिन्न है। तो मैं क्यों अलग से, मैं अपने से अलग कुछ मान ही नहीं रहा हूँ किसी को, तो झूठ कैसे बोलूं किसी से। इसलिए सत्यता तेषामेव हितवचन, इसलिए उन सब को देख करके उनके साथ जो व्यवहार होगा उसमें हितवचन ही होगा, कभी अहित वचन नहीं बोल सकता। झूठ बोलना अगले का हित होता है। वास्तव में आप सोचते हैं आपका अपने हित में आप झूठ बोल लेते हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे इससे अगले का अहित हो रहा है। अगले से अपने सत्य को छिपा दिया ना, वायु को सच पता है नहीं, कुछ अन्यथा सोचो और कार्य करेगा वो तो फंस जाएगा, उल्टा हो जाएगा मामला। यदि आप सच बोल देते हैं, उन्हें मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो आगे उसी हिसाब से फेस करेंगे ना मामले को। आप गड़बड़ कर आए और हमें मालूम नहीं है, झूठ बोल दिया हमसे, और जिससे गड़बड़ किया वो आके मेरे से टकराएगा, आपके विद्यार्थी ने ऐसे बोला, ऐसे किया, हम कहते नहीं हमारे विद्यार्थी ऐसे कर नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा फिर। वहां हम आपके बचाव कर रहे हैं, गलत हमसे भी गलत करा देना आपने। अब सच बोलते हैं तो हम मान लेते चलो भाई वो आके बोलता भाई ठीक है गलती सबसे हो जाता है, उससे गलती हो गई है, हम यही समझेंगे उससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, वो हमसे बता दिया है, झूठ नहीं बोला है, वो सच बता दिया है मेरे को, ठीक है गलती सबसे हो जाता है, बुरा नहीं मन, आगे वो नहीं करेगा। तो फिर हम भी बच गए झूठ बोलने से। फिर आपके पक्ष झूठे में भिड़ रहे हैं, नहीं वो बिल्कुल सही आदमी वैसे नहीं कर सकता, हम झूठे भिड़ रहे किसी से, हम भी गलत हो रहे हैं ना। फिर तो कितने पाप हो जाता है एक झूठ के चक्कर में। इसलिए कहते हैं कभी भी वह किसी का हित में है ही नहीं, झूठ कभी किसी का हित नहीं कर सकता। आपके वास्तव खुद का आप स्वार्थ समझ रहे हो, हित है समझ रहे हो, लेकिन वास्तव खुद के आप अहित कर रहे हैं और दूसरे का भी अहित कर दे रहे हैं। शीलम स्वभाव संपत्ति, शील मने अच्छी सात्विक स्वभावों का संपादन करना, राजसी तामसी स्वभाव को त्यागना, सात्विक स्वभाव को अपनाना, यही शील है। नाम रख दे सुशील है ये और कुशील होता है या नहीं। शील को अपनाना भी कठिन है। स्थिति स्थैर्य, प्राप्त स्थिति को में स्थिर बने रहना स्थिति शब्द से बोला जा रहा है। यहाँ स्थैर्य, दंड निधानम, दंड का निधान करने का मतलब क्या, कहते हैं अहिंसनम इत्यर्थ, अहिंसा। किसी को भी किसी भी प्रकार से काया वाचा मनसा हिंसा नहीं देने का नाम ही अहिंसा। सबसे बड़ा हिंसा होता है आदमी को वाणी से, शरीर से हिंसा कर भी दोगे ना वो ज्यादा नहीं है, चोट लग गया गाँव हो गया है ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जबान से अगले को हृदय को छेद देते हो ना, काट देते हो, वो अनेकों जन्मों तक भी इतना आसानी से भूलने वाली चीज नहीं होती, बहुत दिक्कत करता है। बार बार याद आता, उसने ऐसे मेरे को कहा था, उसने ऐसे मेरे को कहा था, उसने ऐसे मेरे को गाली दी थी, उसने ऐसे मेरे को गाली दी थी, बार बार याद आएगा। आप जितना भूलना चाहते हैं वही ज्यादा स्मृति में आती। बड़ा विचित्र संसार में स्वभाव है मन का ऐसा है, और जिसको याद करना चाहो शास्त्र को याद भी नहीं आती है, बार बार पुस्तक लिखना पड़ता है, श्लोक ही नहीं याद आते। और डायलॉग जो अगले ने गलत डायलॉग मारा था वो ऐसा अंदर प्रिंट हो गया, पुस्तक की जरूरत नहीं, लिख के रखने की जरूरत नहीं, डायरी में देखने की जरूरत नहीं, दोबारा अपने आप आते रहता है बार बार। बड़ी विचित्र दुनिया है। इसे वाचा किसी को हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। क्या अगले का जिंदगी भर उसके अंदर एक टेंशन आप दे रहे हो, जीवन भर के लिए टेंशन दे रहे हैं। हाथ तोड़ दिया कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, 35 दिन बाद ठीक हो जाएगा, काम धंधे में लग जाएगा। एक गाली, एक उल्टा बात, एक तीर, एक कटाक्ष वचन, कटाक्षपूर्ण वचन जो बोला जाता है वो हृदय में चुभ जाता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ कि ये जो अहिंसा है बहुत जरूरी है। काय दंड, वाक दंड, मनोदंड। इसे दंड क्या है, 3 प्रकार का होता है। अपने आप में काय दंड दे दो, शरीर से गलतियां हो रही है, शरीर को बांध के बैठ जा, जाऊंगा नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म, बाहर जाओगे तब ना होगा, अंदर बैठ जाओ। वाकदंड है ये, बार बार वाणी से गड़बड़ियां हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, गालियां दे रहा है, कोई खटपट होते रहता है, तो बोलना बंद कर दो, मौन हो जा। तो वाक से कैसे ही हिंसा होगा, मौन रहोगे तो मौनी से क्या हिंसा होगी,
वाग हिंसा, वाग हिंसा नहीं हो सकती है। और मनोदंड है प्राणायाम सबसे बढ़िया चीज है। पूछने के बाद बताते नहीं, समझा है पूछने के बाद बताते नहीं। बता दिया और क्या बता दिया। प्राणायाम प्राणायाम के पुस्तकों में लिख दिया है। कोई कुछ तो प्रैक्टिकली होता है ना। हाँ जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल जब करने लायक हो जाओ तो बता देंगे। पहले जो सिंपल है वो तो कर नहीं रहे हैं और सीधा हाई फाई सीखना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। तो आदमी को तो पहले तैयार होना चाहिए, है या नहीं। कभी किया ही नहीं है तो पहले जो आरंभिक है जिसमें कोई गुरु की जरूरत ही नहीं वो करो जो लिखा है पुस्तक में। जो करोगे सामर्थ्य अपने आप छाती में सब कुछ आ जाएगी, तब तो उत्तरवर्ती प्राणायाम बताया जाएगा। आज मैं आगे सीधा चाहे नाड़ी शोषण सिखा दो, उज्जई सिखा दो, अरे यार कहाँ नाड़ी शोषण उज्जई, तेरे को अभी तो उधर शोषण नहीं हो रहा है, उधर शोषण नहीं हो रहा है, पूर्ण शोषण नहीं हो रहा है, वही ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो क्या प्राणायाम करेगा। पुस्तक इसलिए ही होते हैं केवल ज्ञान के लिए नहीं, कुछ आरंभिक चीज जो होती है सिंपल। जैसे उसी पुस्तक में, हमारे पुस्तक में आप शुरू में देखें 30 आसन लगभग है। पवन मुक्तासन 1 2 3 भागों में कर दिया, आंखों के लिए एक्सरसाइज अलग। ये चीजें कोई गुरु की जरूरत थोड़ा है, उसे लिख दिया है हाथ उठाओ पैर उठाओ ये करो वो करो, श्वास ऐसे छोड़ दो। उसे लचीलापन लाना है, हर जोड़ में लचीलापन आनी चाहिए, तब तो आगे की आसन सिखाया जाए। और सीधा कोई आगे हमको महाराज हमको शीर्षासन सिखा, कहा जाए तो हड्डी टूट फूट जाएगी और फिर हमको बदनाम करेगा, योग को भी बदनाम कर देगा। तो अरे पहले शरीर को लचीला बना, बैलेंस सीख ले अन्य आसनों में क्या होता है, संतुलन, शरीर का संतुलन आना चाहिए, वही नहीं है। सीधे कहां से तुम सीखोगे। कुछ आसन सीखने आ जाते हैं जिसको बिना गुरु का सीखना नहीं, मैंने लिख दिया हुआ एक चीज बिना गुरु का सीखना नहीं, वो सीखने आ जाते हैं। आपने लिखा है ना, हमको सिखाओ। अरे मैं तो लिखाऊं ठीक है, लेकिन मैं सिखाऊंगा भी ठीक है, लेकिन पहले ये तो देख तो उसको सीखने लायक है। पहले का चीज तुमने कर दिया कि नहीं किया, पहले का चीज तुमने किया है तो करके दिखा, तो पास हो जाए पहले उसमें। पहले उससे तो पास नहीं हो रहे हो, अब सीधा आगे किताब लिखा है सिखाओ, बोले से थोड़ी सिखाया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो आदमी को समझना चाहिए, इसलिए कहते हैं सारी चीज इस प्रकार की है तो व्यक्ति क्या है, दंड निधानम आर्जम अवकृतम, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कुटिल भाव नहीं होनी चाहिए। ये सबसे आजकल और बड़ी बीमारी है, हर आदमी कुटिल हो रखा है, टेढ़ा दिमाग टेढ़ा बुद्धि टेढ़े चाल टेढ़ा सारा, सीधा बात बोलते नहीं, कोई सीधा साधा कोई बुद्धि है नहीं, किसी मन बुद्धि है नहीं, सब टेढ़ी खीर बने हुए। आदमी को देख के आजकल पहचानना असंभव हो गया कि दिल का सच्चा है, न पेट का सच्चा है, न पीठ का सच्चा, न दिमाग का सच्चा, वाणी का सच्चा कैसे होगा। 5 स्थान है जहां से आदमी की आवाज निकलती है, ये 5 स्थान से आदमी जब झूठा है तो पहचान में कैसे, सही है नहीं। दिल और दिमाग खतरनाक हो गया है लोगों का, तो धर्म और अधर्म, हृदय और पीठ वो भी खतरनाक हो ही जाएगा। और हाँ, अन्न के बारे में तो कहना ही क्या, अन्न के चक्कर में कुछ भी कर दे, पेट के चक्कर। 5 आधार जो आदमी का जीवन का है वो तीनों 5 के चंचों बिगड़ गया है, ये कुटिलता के कारण है, अकुटिलता। और अंत में क्रियाभ्य सर्वाभ्य सकाशाद उपरति, सकल क्रियाओं से उपरति या ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है। ये पावनों में विद्वान विशेष धनों का वर्णन कर दिया।